हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज मैंने एक्सरसाइज 8.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े आराम से करेंगे। तो लेट अस बिगिन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by x-axis, the line x equal to under root 3y and the circle x square प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो हमें एरिया निकालना है रीजन का, उस जगह का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, दिस लाइन एंड द सर्कल। तो देखिए वन बाय वन, दिस इज गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो याद करिए, +1 क्लास में ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन थी, जिसका सेंटर 0 0 था और जिसका रेडियस r था। याद आ गया सबको? तो ये सेंटर इसका 0 0 था और रेडियस जो था r था। तो इट इज अ सर्कल, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है। इन द सेम वे ये एक स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू अंडर 3y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हो। रीजन, क्योंकि हमने +1 में एक लाइन पढ़ी थी इस तरह की, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करती लाइन, और जिसकी स्लोप m होती है। याद करेंगे, है ना बच्चों? वो लाइन कैसी थी, याद करो, कुछ ऐसी थी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करती लाइन, ओरिजिन से पास करती लाइन ये भी हो सकती है और ऐसे भी पास कर सकती है। तो अगर ये m 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो लाइन ये वाली होगी, है ना? ये लाइन में m पॉजिटिव होता है, याद रखना। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, स्लोप की वैल्यू, तो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर m की वैल्यू नेगेटिव होगी इस केस में, तो लाइन ऐसे बनानी है। तो यहाँ पे y इक्वल टू mx लाइन है, देखिए ये y इक्वल टू mx लाइन है बच्चों। तो m कितना है? 1/√3, 0 से बड़ा है। अगर लाइन 0 से बड़ी है तो कौन सी लाइन बनेगी? ये बन गई। आई होप क्लियर है सबको? ये +1 का सब कुछ बताया मैंने। तो नाउ वी हैव, देखिए ये लाइन आ गई, तो लिख सकते हो इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करती है ना? और स्लोप पॉजिटिव है ना? एंड स्लोप पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखिए, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो मैंने एक सर्कल बना दिया, देखिए, जिसका सेंटर, रफ स्केच बना लो थोड़ा सा, सेंटर है 0 0, ये मान लो 0 0 ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। तो दिस इज सर्कल जिसका रेडियस 2 यूनिट्स है। तो सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो रेडियस होता है। ये 2 है ना? तो ये भी तो रेडियस हुआ, फिर ये भी 2 है। तो इसके पॉइंट्स कितने हुए? ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट हो गए 2 0, वाई एक्सिस पे हो गया 0 2, इसको बी मान दिया। तो बच्चों, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये वाली, है ना? तो कैसी है? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन करेगी। आई होप क्लियर है सबको? तो ये है, एरिया निकालना है हमने रीजन का, उस जगह का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है जिसमें एक्स एक्सिस, ये लाइन और सर्कल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चों, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना है। अगर वो वाई एक्सिस बोलता तो ऊपर वाला एरिया निकालना था। तो एरिया बाउंडेड बाय लाइन, ये लाइन आए, बाउंडेड बाय लाइन, सर्कल एंड एक्स एक्सिस। तो
एक्स एक्सिस, ये सर्कल और ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ आ गई सबको? तो हमने ये वाला एरिया निकालना है जो मैंने शेड किया था। तो इसको लेबलिंग कर देते हैं, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है बच्चों, इसका नाम कुछ भी डाल दो, C, इसका नाम कुछ भी डाल दो, C डाल दिया। तो हमने एरिया निकालना है। देखिए, एरिया इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। तो लिखो एरिया जो हमें फाइंड करना है वो किसके इक्वल है? O एरिया OACO, हमने ये एरिया निकालना है OACO। तो इस एरिया में, इस जगह में एक लाइन इन्वॉल्व हो रही है, एक कर्व इन्वॉल्व हो रहा है। नॉर्मली एरिया क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस, याद करिए, एंड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस एंड x अबव x एक्सिस, इट इज गिवन बाय y dx। और y कौन होता है? जो कर्व में हमें fx की वैल्यू दी होती है। इस क्वेश्चन में एरिया निकालना है, लेकिन यहां पे एक लाइन है और साथ में एक सर्कल है, कर्व है। तो एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस एंड अबव एक्सिस इज गिवन बाय दिस फार्मूला y dx, उसका इंटीग्रल। और यहां पे लिमिट्स होती है x की वैल्यू लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू ऑफ x लोअर लिमिट में, अपर वैल्यू ऑफ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x अपर लिमिट में। तो y क्या होता है? ये कर्व में जो फंक्शन ऑफ x हमें क्वेश्चन में दिया होता है। इस क्वेश्चन में ये एरिया निकालना है, पर इसमें दो कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको कर्व एरिया निकालना है लाइन और कर्व के बीच में। तो फिर y किसका लेंगे? तो दैट्स व्हाई C क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। C इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से आपने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है। याद रखिए, मेथड को समझो। जब भी नॉर्मली एक कर्व हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो एरिया निकालना है उसमें एक लाइन भी इन्वॉल्व हो रही है जिसमें फंक्शन ऑफ x गिवन है, सर्कल भी गिवन है, वहां से भी हम y निकाल सकते हैं। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर फेंकना है, उसका नाम मैंने m रख दिया। तो हमने ये वाला एरिया, ये लाइन, ये जो परपेंडिकुलर है CM और ये लाइन है जो OC, तो और ये OM, ये एरिया निकालना है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया। फिर हमने ये वाला लाइन के राइट को जो एरिया ये वाला निकालना है। फिर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। व्हाई दिस? क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर हम इकट्ठा नहीं निकाल सकते, हमें नहीं पता लगेगा कि हमने y किसका लेना है। तो दैट्स व्हाई हमने पहले इतने पोर्शन का एरिया निकालना है OMC, फिर हमने एरिया निकालना है MAC, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो क्या है हमारा एरिया? लिखिए, आई होप क्लियर है सबको। तो देखिए, रिक्वायर्ड एरिया जो हमने बोला है वो कितना है? एरिया OACO, इट इज इक्वल टू एरिया, हाँ जी, OMCO, ये वाला पोर्शन प्लस ये एरिया MACM। तो OACO इज इक्वल टू दिस एरिया प्लस दिस एरिया। तो ये वाला एरिया चाहिए। तो बच्चों, इस एरिया में देखिए, हमें m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, o के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, a के कोऑर्डिनेट गिवन है, m के कोऑर्डिनेट नहीं गिवन। सो m के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें c के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बिकॉज c इज द, इसको स्टोर कर लो, यहां पे वापस आएंगे क्योंकि हमें c के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जहां m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वन इज सेम थिंग। तो बच्चों, c के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपने सर्कल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। वंस मोर, तो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? C। तो C क्या है? लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके xy निकालते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये एरिया तभी मिलेगा अगर हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो m के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? हमें c मिलेगा। तो c कैसे मिलेगा? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल। देखिए,
सी कौन है? सर्कल। और लाइन जहां पे कट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम हमने सी रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड सी, पॉइंट सी, सोल्व कौन सी लाइंस? एक लाइन है ये वाली और एक सर्कल है ये वाला। तो बच्चों इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखिए कैसे सोल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो वाई की वैल्यू 1/√3 एक्स है, वाई की वैल्यू है 1/√3 एक्स। तो इसमें वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3 होता है तो ये बन जाएगा। एलसीएम लेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3 इधर ट्रांसपोज कर दो, 4x स्क्वायर 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12/4 3। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3। लेकिन ये पॉइंट जो C है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x है। तो जो x मिल गया तो y भी मिलेगा, ठीक है। तो y कहां पे मिलेगा? जहां तो यहां से मिलेगा, जहां तो यहां से मिलेगा। तो हमने y की वैल्यू निकाल दी यहां से। तो x तो आपको पता ही है कितना है, 1/√3 इंटू √3। माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में C चाहिए, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालने को बोला गया है। तो D के क्वाड्रेंट, D की वैल्यू नहीं चाहिए, सो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में C निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो y कितना है 1/√3x, x की वैल्यू √3 पुट की कटिंग होगी तो x की वैल्यू √3, y की वैल्यू 1। तो बच्चों अगर C मिला तो तभी तो M मिला। M कौन है? एब्सिसा। एब्सिसा कौन है? हाँ जी, OM डिस्टेंस। OM डिस्टेंस कितना है? √3। ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो M निकालने के लिए C निकाला, दोनों को सोल्व करके। तो M क्या है? x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। तो ये तो श्योर है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट कौन है? जो इसका एब्सिसा, ठीक है, ये √3। तो M निकालना है तो ये पॉइंट निकालो जो x की वैल्यू है, यहां पे रख दो y कोऑर्डिनेट 0। तो बच्चों जी M की वैल्यू मिल गई, ये M की वैल्यू है √3, 0। तो वापस क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो हमने तो एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे? देखिए यहां से देखिए एरिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू। तो एरिया OM, एरिया कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल y dx। तो इस एरिया में OMC में तो y कौन है? क्लियरली लाइन है, y ऑफ लाइन, लाइन इन्वॉल्व हो रही है ना, ये वाला एरिया। एरिया OMCO में कर्व का पार्ट नहीं आ रहा, तो लाइन के अंदर एरिया निकालना है। तो बच्चों यहां पे लिमिट्स लिखते हैं। तो इस पोर्शन में इतने पार्ट में x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। और इसमें m के क्वाड्रेंट देखिए, इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? √3। आई होप क्लियर है सबको। तो एरिया यहां पे √3। तो बच्चों एरिया y dx होता है, y किसका? लाइन का। तो लाइन में y की वैल्यू कितनी है वो पुट कर देंगे। तो लिमिट्स क्या बनती है? इतने एरिया में x की मिनिमम वैल्यू 0 है और x की मैक्सिमम वैल्यू √3 है। अब क्लियर सबको? तो यहां पे √3 आ जाएगा प्लस। अब ये वाला पोर्शन सेकंड पार्ट MCAM। तो इसमें क्या है फार्मूला? y dx होता है। लेकिन अब y कौन सा लेना है? इस एरिया में सर्कल का y लेना है, तो y ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, एक ही बात है, y ऑफ सर्कल, y dx होता है ना फार्मूला। तो इसमें x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? m से a तक मिनिमम वैल्यू x की √3 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2। यही फार्मूला है y dx और लिमिट्स x की लेनी। तो बच्चों आई होप क्लियर है सबको। तो देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, लिख के देखना है, फिर ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो देखिए y ऑफ लाइन, तो लाइन कौन सी है? ये वाली। तो लाइन में y किसके इक्वल है? 1/√3x के इक्वल है, ये लाइन है, इसमें से y निकाल दो। फिर सेकंड पार्ट में प्लस √3 to 2 y ऑफ सर्कल।
अरे सर्कल में से y निकालना पड़ेगा। ये देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y कितना होगा, इसका अंडर रूट होगा ना, बस खत्म सवाल। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है। तो बच्चों सोल्व करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स क्या है 0 to 3। तो ये फॉर्मूला याद है किसी को, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल x बाय 2 इंटू सेम प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो a स्क्वायर कौन है, 4 है, 4, तो x बाय 2 इंटू सेम प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर कौन है 4, साइन इनवर्स x ओवर a। अगर a स्क्वायर 4 है तो a की वैल्यू 2 मिल गई ना, तो यहां से साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस c नहीं लिखना, रीजन आपको पता है, डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको इसको बार बार 1 या 2 बार कम से कम लिख के देखना पड़ेगा। तो देखिए ये 2 को कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे लाइक दिस, x की जगह पे अपर लिमिट रूट 3 स्क्वायर होता है 3, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट 0 स्क्वायर इज 0। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, प्लस ये तो लिमिट्स पुट कर दी मैंने, ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, ये देखिए x बाय 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ लिमिट्स अलग से लिख देते हैं, टोटल ये लिमिट्स बन गई ना, इसके साथ अलग से लिमिट्स लिख देते हैं, प्लस लिखकर इसके साथ ही कटिंग होगी, लिमिट्स अलग से लिख देते हैं 2 साइन इनवर्स x ओवर 2, ठीक है। ये 2 को कांस्टेंट को बाहर रखो और लिमिट्स पुट कर देंगे अंडर रूट 3 to 2। तो बच्चों देखिए ये ऊपर बन गया 3 बाय 2 रूट 3, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट को बाहर निकालो, 1 बाय 2 को x की जगह पे अपर लिमिट पुट करिए ना, 2 अंडर रूट 4 माइनस 2 स्क्वायर तो 4 होता है, अपर लिमिट पुट होगी, अब माइनस लोअर लिमिट पुट करो, 2 तो बाहर है ना ये वाला, अंडर रूट 3, तो क्या आएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर तो 3 होता है, ये आ गया, ठीक है जी। तो बच्चों ये बन गया, 2 को बाहर लिया और x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, अब इसकी वाली 2 साइन इनवर्स x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। लो जी लास्ट स्टेप सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 3 को अंडर रूट 3 2 बार लिखो ताकि a कट जाए, नीचे क्या है 2 रूट 3, इसलिए लिखा कि ये कैंसिल हो जाए, तो 4 माइनस 4 0, तो क्या बनेगा 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस 3 1, 1 का अंडर रूट 1, लो जी ये भी आ गया, ठीक है, प्लस 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 3, तो वी हैव अंडर रूट 3 बाय 2, ये देखिए माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 साइन इनवर्स 1, पाई बाय 2 एंगल है क्योंकि साइन 91 होता है, इन द सेम ये पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 3 है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाय 2 होती है, तो ये एंगल है 60 मतलब पाई बाय 3, ये तो कैंसिल हो गए, ओपन दी ब्रैकेट्स 2 पाई बाय 3, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली वी हैव पाई माइनस 2 पाई बाय 3, एलसीएम लो 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, आंसर इज पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज आपने बाकी के सम्स ट्राई करने हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।